आदरणीय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम के साथ सुप्रभात। आज एक नए योग में वीडियो लेके आया हूं मैं। एक योग है पाप कर्तरी योग। कर्तरी आप कैंची को समझ लीजिए। कैंची के बीच में चाहे आप एक 500 रुपए का नोट रखें, कोई सिंपल कागज रखें, हरी मिर्च रखें, उसका धर्म काट देना है। इस तरह ज्योतिष में यदि एक भाव के दोनों तरफ, एक ग्रह के दोनों तरफ, ये दो प्रकार का होता है तो पाप कर्तरी योग कहते हैं। अर्थात उन दोनों के बीच में वे भाव या ग्रह फंस जाता है, पिस जाता है, उसे काम नहीं करने दिया जाता है, वो गिरता पड़ता काम करता है। बहुत मुश्किल होती है वह सफल हो जाए अपने जीवन में। पाप कर्तरी योग का अर्थ यह है। इस संदर्भ में हम पहली पत्री लेते हैं जो सिंह लगन की पत्री है। ये एक जातक की पत्रिका है और सिंह लगन की पत्री जो मघा के दूसरे चरण में है और जो चंद्रमा है उनका वो तुला में स्वाति के हैं। दूसरे भाव में इनके बुध शुक्र हैं, तीसरे भाव में राहु चंद्र सूर्य हैं, चौथे में मंगल है वृश्चिक के, पांचवें में धनु के केतु हैं, 11वें भाव में राहु है इनके मिथुन राशि के। ये इनकी पत्री है। अनुदित काल सर्प योग आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं पाप कर्तरी की बात कर रहा हूं तो चौथा भाव यहाँ शनि और केतु के मध्य में आया है। चौथे भाव का सुख इस जातक को नहीं है, ये पाप कर्तरी योग का है। जबकि सुखेश मंगल अपनी राशि के हैं, इस जातक को घर नहीं है अभी और ये किराए पर रहते हैं। इनके साथ दूसरी पत्री है, वह भी सिंह लगन की है। उस लगन में केतु है, सप्तम में राहु है, पंचम भाव में शनि और शुक्र है, छठे भाव में सूर्य और बुध है, नवम भाव में चंद्र मंगल है और 10वें में बृहस्पति केंद्र में है इनके वृष राशि के। अब आप देखिए कि जो छठा भाव है वह भाव जहां संघर्ष का हमने बताया था पूर्व में, आप देखते हैं यह भाव बरात का भी है। ये जो पत्री है दूसरी जो सिंह लगन में केतु है, यह एक लड़की की पत्री है और वह एक जातक की है। ये दोनों बालक बालिकाएं पिछले 5 साल से लिव इन में रहते हैं। यह लड़की का बरात भाव घिर गया पाप कर्तरी योग में, अर्थात इसकी बारात नहीं जाएगी। दोनों के घर वाले तैयार है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ये विवाह नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि ये करना नहीं चाहते कि व्यक्ति इच्छा करे कोई और काम नहीं हो, संभव नहीं है। होगा अवश्य कि हम भोजन खाएं, भोजन करें और पेट नहीं भरे, कैसे होगा? स्वाद नहीं आए, वो बात एक अलग रही कि मसाले कम थे, उसमें कुछ थे, वो आपका अलग अलग है। लेकिन यह तो आवश्यक नहीं कि खाना खाने के बाद पेट नहीं भरा, अवश्य होगा, क्षुधापूर्ति तो हुई। तो यहाँ देखिए वहां घर का सुख नहीं है और तीसरा भाव वापस प्रेम का है। यहाँ भी शुक्र जो है वो तीसरे भाव के हैं, तुला के स्वामी, और वो शनि के साथ पंचम में बैठे हैं जो प्रेम का ही भाव है पंचम, और सप्तम में इसके साथ बैठे हैं। तो आप ये मानिए कि दोनों लिव इन में रहते हैं, ये इनका ठीक है। मंगल जो बालिका की पत्री में नवम भाव में है वो सीधा अष्टम दृष्टि से चौथे भाव को देखता है और वहां उसे घर का सुख देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहा क्योंकि वह चंद्रमा के साथ है और चंद्रमा के साथ होने पे उसकी अग्नि कम हो गई, घट गई। इस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि ये जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। दूसरी पत्री लेते हैं इस केस में, ये दोनों की एक मान लीजिए आप। दूसरी पत्री लेते हैं, मीन लगन की पत्री है जिसमें चंद्रमा है। चंद्रमा यहाँ रेवती के दूसरे चरण की है और मीन लगन जो है वो रेवती के प्रथम चरण की है। चौथे भाव में मिथुन के राहु है, नवम में इनके चार ग्रह हैं और अष्टम में शनि है और 10वें भाव में केतु और मंगल है। दोनों अंगारक युग कहे जाते हैं। यह है केतु नवम भाव की तरफ आएंगे और शनि नवम भाव की तरफ जाएंगे, तो यह जो भाग्य भाव है वह पिस गया। इस बच्चे को धर्म पिता का सुख नहीं है, अपने पिता का सुख नहीं है, अपनी माता जी का सुख है इनको। और यह व्यक्ति कोई पूजा पाठ नहीं करता है, बहुत समझाते हैं, कोई यात्रा नहीं करता है, कहीं तीर्थ यात्रा पर नहीं जाता है, सारे काम करता है, छोटा मोटा धंधा करता है और अपना जीवन चलाता है। तो नवम भाव जो है यहाँ पर
ये पापकर्तृ योग मैंने कहा कि जिस भाव को बनाता है अपना शिकार, उससे सुख नहीं ले पाता व्यक्ति या उससे उदासीन हो जाता है, सीधी बात यह है। तीसरी पत्री देखिए आप, ये अभी मिली थी पिछले हफ्ते मुझे। यह मिथुन लगन की पत्री है। मिथुन लगन जो सभी लगनों में बहुत इंटेलेक्चुअल मानी जाती है, बौद्धिकता में सर्वोपरि है। ये जितना मीठा बोलती है उतना तेज भी, कड़वाहट भी बोल सकती है। जितना किसी से मित्रता निभाने का ये दमखम रखती है, शत्रुता को भी आर पार तक ले जाती है। जो काम करती है भरपूर करती है, उसमें कोई अपूर्णता नहीं है। मिथुन ऐसी लगन है, इसलिए तीसरे भाव से हम पराक्रम ही देखते हैं और मिथुन वहां पर नैसर्गिक रूप से तीसरे भाव में आती है। मिथुन लगन की पत्री में 11वें भाव में मेष राशि के अश्विनी के पहले चरण के केतु विराजमान है। 9वें भाव में पूर्वा भाद्रपद के दूसरे चरण के शनि है। सप्तम में शुक्र और मंगल है। अष्टम में इनके मकर के केतु हैं। छठे भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति हैं और पंचम में राहु है। इनके विवाह होने में बड़ी परेशानी होगी। शुक्र मंगल नवम में है, क्योंकि षष्ठेश सप्तम में बैठा है मंगल और वह केतु से दृष्ट है, किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है। ये एक बालिका की पत्री है। बृहस्पति कारक भाव के स्वामी होकर छठे भाव में चले गए हैं सूर्य के साथ, इसलिए कारकत्व जिस ग्रह के पास है वह भी कमजोर अवस्था में माना जाता है, तो विवाह का सुख इन्हें देर से मिलेगा। ये लड़की केमिस्ट्री में एमएससी है और साउथ कोरिया से पीएचडी करके आई है। इन्हें जॉब नहीं मिल रहा, चूंकि 10वां भाव पापकर्तृ योग में है। 2 प्रकार का मैंने बताया था, यह एक तो ग्रह आ जाए पापी ग्रहों के मध्य में और एक भाव आ जाए तो उसका सुख जातक को नहीं मिलता। लायक होने के नाते भी यह बड़ी संतान है अपने माता पिता की, छोटा भाई है इसका, वह बीटेक करके जॉब पे लगा हुआ, लेकिन इससे जॉब नहीं मिल रहा, बहुत हाथ पैर मार रही है। एमएससी पीएचडी करना हंसी खेल नहीं है किसी भी जातक के लिए, और वह भी एक लड़की के लिए जो विदेश से करके आई है, और यहाँ ये बहुत परेशान है, जॉब नहीं मिल रहा। और इस चक्कर में चूंकि 10वां भाव पिता का जो भाव है, पिता का कारक सूर्य वह छठे भाव में है, उनकी नींद खराब है कि मेरी बच्ची इतनी पढ़ लिखी, मैंने इतना पैसा लगाया और उसे कोई सुख नहीं मिल रहा है उसकी विद्या का, क्योंकि विद्या का स्वामी शुक्र अपने से तीसरे तिरखड़ाए भाव में गए और केतु से दृष्टि और मंगल के साथ है, इसलिए विद्या लेने का सुख इसे नहीं मिल रहा। आप ये बात देखिए, क्योंकि विद्या से जो चौथा भाव है वहां पे चंद्रमा है और उसका स्वामी वापस एक भाव आगे गया है, तो उसे हम मारक भाव मानते हैं। यहाँ केतु और शनि के बीच में 10वां भाव पापकर्तृ योग में आया। केतु जो अश्विनी के पहले चरण अर्थात नवांश में मंगल स्वामी हो जाते हैं और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में शनि है जिसका स्वामी शुक्र होते हैं, और मंगल और शुक्र यहाँ भी भारी है, और इस लगन के मंगल मित्र नहीं है। शुक्र जहां सप्तम में है तो वह 12 भाव का स्वामी भी होकर के बैठा है, तो उसका भी फल देगा। इसलिए पापकर्तृ योग में हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसमें होता यह है कि हमें जो भी प्लेनेट बलवान हो, जो आपको उतार ले जा सकता है, पार ले जा सकता है, हमारी नैया को खे सकता है, उसको हमें और बलवान करना चाहिए। मिथुन लगन में बुध यहाँ छठे में जाके, लग्नेश छठे में जाके रोगी हो जाते हैं, स्वयं कारकत्व खो देते हैं। मंगल छठे भाव का स्वामी सप्तम में, यह भी कारकत्व नहीं रखता है। केवल शनि 9वें भाव में है, कुंभ लगन के, कुंभ राशि के, इसलिए शनि को बलवान करेंगे तो वह इस बच्ची के लाभ दे सकता है, इसकी शिक्षा को कहीं किसी मद में इसके प्रयोग में ला सकता है, हमें यह देखना चाहिए। इस तरह और भी पत्रियों पर हम जब विचार करें तो ये हमें सोचना चाहिए कि उसमें काम करने वाला प्लेनेट कौन सा है। लग्नेश हमेशा बलवान नहीं हो सकता, लगन काम जरूर लगन करना पड़ता है कि वह डूअर है, सब्जेक्ट है, दारोमदार सारा सब्जेक्ट के ऊपर लग्नेश के ऊपर होता है। पर लग्नेश यदि बीमार के घर में चला जाए, बीमारी के भाव में चला जाए, बीमार हो जाए, रोगी हो जाए या गिर जाए जमघट में अशुभ ग्रहों के बीच में, तो कुछ नहीं कर सकता, हाथ पैर मारेगा, पिंजरे में ही पर
पंछी फड़फड़ाएगा, बाहर नहीं निकल सकता, मुक्ति नहीं है उसकी। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए। इन जातकों का सब अच्छा हो, भला हो, ये शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पूरा करना चाहता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। श्री हरिशरण।